Hi Aries, how are you? Welcome to Tarot. This is your weekly tarot cards reading, weekly tarot cards predictions जो होने वाली हैं 18 से लेकर के 24 सितंबर। आपकी लाइफ में कौन से चेंजेस आने वाले हैं, आपकी सेहत, आपका करियर, आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप, ओवरऑल क्या एनर्जीज रहेंगी और ये हफ़्ता आपकी लाइफ में किन बेहतरीन चेंजेस को लेकर के आएगा। कौन सी चीज़ें हैं जो आपको माइंड में रखनी चाहिए, कौन सी गाइडेंस है जिसको आपने याद लाजमी रखना है ताकि आप इजीली हर चीज़ से डील कर सको। वैसे यहाँ पर ना अगर आप वीकली लव प्रेडिक्शंस वॉच करना चाहो इन डिटेल तो आप मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। टैरो व्लॉग 7 के नेम से चैनल है। और यहाँ पर अभी हम चेक कर लेते हैं ये हफ़्ता कैसा रहेगा, कौन सी एनर्जीज़ यहाँ पर बनने वाली हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं। एक कार्ड यहाँ पर पहले से आ चुका है, इनफैक्ट एक नहीं है, दो हैं, सॉरी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो कार्ड है वो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है और सेकंड है 2 ऑफ पेंटिकल। ठीक है, ये जो है अपने आप कार्ड बाहर आ चुके थे, सो इनको लेना ज़रूरी था। 3 ऑफ कप्स है और फिर है यहाँ पर हमारे पास एम्परर की एनर्जी। आफ्टर लॉन्ग टाइम बहुत कुछ बेहतर होने वाला है आपकी लाइफ में, पता है। 3 ऑफ सोर्ड्स है और यहाँ पर लास्ट वन एनर्जी चेक कर लेते हैं, डेविल की एनर्जी है। तो मुझे लगता है आपके ना काफ़ी सारे काम ना यानी कि बहुत सारे काम है, चाहे वो करियर को देख लो, लव लाइफ को देख लो, अब प्रॉब्लम्स बनी हुई हैं आपकी लाइफ में। और जितना आप मेहनत कर रहे हो, जितना आप एफर्ट कर रहे हो, रुकावटें हैं कि दूर ही नहीं हो रही, ख़त्म नहीं हो रही, आपके काम सीधे नहीं हो पा रहे। तो इसका जो मेन रीज़न है ना, वो मेन रीज़न यही है कि या तो जादू, तावीज़, टोना या नज़र बद या कोई हसद करता है आपसे और आपके रास्ते में रुकावटें पैदा कर रहा है। इसका जो हल है ना वो ये है कि आपको अपने हाथ से किसी को कुछ दान कर देना है, किसी को फाइनेंशियली सपोर्ट कर देना है, चाहे आप वो थोड़े से थोड़ा भी सपोर्ट करें। आप सपोर्ट करें और फिर अपनी लाइफ में चेंजेस को देखें कि किस तरह आपकी लाइफ में आसानियाँ पैदा होती हैं और आपके रुके हुए काम बनने शुरू हो जाते हैं। इस हफ्ते के अंदर ना आपके पास्ट से कोई पर्सन आपके पास वापस आ रहा है। अगर कि मैं लव लाइफ की बात करूं तो जो लोग अपने पार्टनर से डीअटैच हैं, नो कॉन्टेक्ट में हैं और ब्रेकअप वाली सिचुएशन बनी हुई थी, तो वो पर्सन आपके पास वापस आना चाहता है। ठीक है, रिकन्सिलेशन, रियूनियन की एनर्जीज आई हैं। अगर कि मैं बात करूं वैसे आपके दोस्त वगैरह की, तो कोई दोस्त है, रिश्तेदार है जिससे आप काफ़ी टाइम से ना रब्ता नहीं कर पाए, उसे कॉल मैसेज नहीं कर पाए, उसका कॉल मैसेज आपको नहीं आया, सो वो पर्सन आपसे फेस टू फेस मिलेगा और काफ़ी अच्छा क्वालिटी टाइम आप स्पेंड करोगे। यहाँ पे सेलिब्रेशंस मुझे नज़र आ रही हैं इस हफ्ते के बीच में, इंजॉयमेंट है, छोटी छोटी चीज़ को आप इंजॉय कर रहे हो। ज़रूरी नहीं है कि लाइफ में बहुत कुछ यानी कि बड़ा अचीव कर लोगे तो फिर ही आपका मूड अच्छा होगा। बस कुछ होता है ना, लोग जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो दिल से आपके साथ जुड़े होते हैं, जब वो लोग आपके आसपास होते हैं तो आपका मूड काफ़ी अच्छा हो जाता है। सो ऐसा ही कुछ होने वाला है इस हफ्ते में। फाइनेंशियल कंडीशन की अगर के बात करूं तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। वैसे यहाँ पर ना एक अपॉर्चुनिटी भी है, एक ऑफ़र भी है, या तो ये जॉब की है या बिज़नेस की है या पार्टनरशिप की, और एक काम आप पहले से कर रहे हो, सो कन्फ्यूज रहोगे कि क्या करना चाहिए। या फिर एक साइड पे करियर है तो एक साइड पे फैमिली है, या फिर एक साइड पे फैमिली है दूसरी साइड पे करियर। जो भी चीज़ें हैं ना आपको कन्फ्यूज़ कर रही हैं और आप जल्दी डिसीजन नहीं ले पाओगे। कुछ न्यू बेहतर आइडियाज़ भी आने वाले हैं कि मैं लाइफ में ये काम करके पैसा कमा सकता हूँ, वो काम करके भी पैसा कमा सकता हूँ। इस तरह की चीज़ें आपके माइंड में चलती रहेंगी और अगर आप अभी के टाइम में कोई स्टेप लेते हो तो वो काफ़ी सक्सेस आपको देगा। वैसे कुछ हैं लोग जो आपके अगेंस्ट कह तो नहीं सकते, बट हाँ ये आपके काफ़ी क्लोज़ हैं और इनके ऊपर आप ट्रस्ट भी काफ़ी करते हो, हर अपनी बात इनको बताते हो। पर वो यहाँ पर क्या करने वाले हैं ना कि आपको हर्ट करने वाले हैं। आपको किसी के लहजे से, किसी के रवैये से बहुत ज़्यादा दुख पहुंच सकता है। स्पेशली जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जीज़ हैं। और जो लोग आपको खुशी पहुंचाएंगे वो होंगे स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, साथ में कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टॉरस। काफ़ी टाइम के बाद एक ऐसी यानी कि फीलिंग अंदर से आने वाली है ना कि मेरी लाइफ में ना अभी काफ़ी कुछ बेहतर हो चुका है, मैंने जितने एफर्ट किए हैं तो चलो ठीक है, जहाँ पर भी मैं अभी पहुँच चुका हूँ ना यहाँ पर सुकून तो है, मैं मेंटली रिलैक्सेशन फील कर रहा हूँ। आपने बहुत ज़्यादा फाइट करी है अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए, और जहाँ पर आप हो आप अपनी वजह से हो। सो आगे भी अगर के कुछ करना है तो आपका सबसे पहले खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए। किसी दूसरे तीसरे के ऊपर भरोसा करने के बजाय अपने ऊपर भरोसा करके बस आगे चलते जाएं, लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। अपनी सेहत का ख़ास तौर पे ख्याल रखिएगा, छोटी छोटी बात पर ज़्यादा यानी कि स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है।
ओवर थिंकिंग की ज़रूरत नहीं है, वो आपके लिए मसला क्रिएट कर सकती हैं। और दिल में ना किसी को लेकर के आए और उसके लिए नफ़रत के अगर के जज्बात आ रहे हैं, मुझे इससे बदला लेना चाहिए, मुझे इसका बुरा करना चाहिए, कुछ इस तरह की ना एनर्जीज आपको फील होंगी कि अगर कोई अच्छा नहीं करा तो मैं भी उसका बुरा करूं। तो ऐसे थॉट्स ना लेकर के आएँ, जस्ट अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करें। जो गलत करे उसके साथ गलत हो जाएगा अपने आप, आपको इस सब में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना अपना इमेज ख़राब करें। रिलेशनशिप्स की बात करूं तो रिलेशनशिप अगर कि कंटिन्यू है, ठीक है, कंटिन्यू रिलेशनशिप में आप हो तो वो फिज़िकल अट्रैक्शंस वाली साइड पर ज़्यादा जाएगा। तो थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा, आपको जो बेस्ट लगता है वो कीजिएगा, बिकॉज़ आपकी लाइफ है, आपकी चॉइस है, आपके डिसीजंस हैं। और ये थी आपके लिए इस हफ्ते की टैरो कार्ड रीडिंग, टैरो प्रेडिक्शंस। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपने छोटा सा काम करना है, आपने वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना है। अपने लिए कुछ भी जानना चाहें, लव लाइफ है, करियर है, कोई भी सवाल है, आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरे व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा। मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टैरो व्लॉग 7 के नेम से चैनल है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।